आज हम बात करते हैं क्लास 12th की 3rd यूनिट, जिसकी पहले वीडियो मैंने डाली थी आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। तो उसमें मैंने मैट्रिसेस का प्रकार बताया था, ये कितने प्रकार के होते हैं, और मैट्रिसेस की परिभाषा भी आपको समझा दी थी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा वो। अब इस वाले वीडियो में हम इसमें मैट्रिसेस से रिलेटेड सवाल समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है? 3.1 का आव्यूह दिया गया है। इसमें ये आव्यूह दिया है आपको। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है? पहली बात, हमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, और दूसरी अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, और तीसरा जो अवयव दिए गए हैं वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, कोटि को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि होती है जो हमारा आव्यूह दिया गया है उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभ की संख्या कितनी है, वो कहलाती है इसकी कोटि। ठीक है। तो अब इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है देखिए जरा, 1 1 2 3। ठीक है। और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 2 3, और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। पंक्ति को हम क्या कहते हैं? रो, और स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 × 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 × 4। आगे समझ में? ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। अब अवयवों की जो संख्या होगी, अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? इन दोनों का गुणा, यानी 3 × 4 = 12। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? 12। समझ में आ गया? अब तीसरा इसमें जो पॉइंट दिया है उसमें क्या दिया है? अवयव A13। अवयव A13, इसको जरा समझ लीजिए। अवयव A13, A13 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि आपकी जो पहली पंक्ति है उसमें 3, तीसरा जो कॉलम है उसका पहली पंक्ति में तीसरा जो आपका स्तंभ है या कॉलम है उसकी जो संख्या है वो होगा A13। तो A13 क्या हो गया? 19। समझ में आ रहा? 1 माने पहली पंक्ति। अब पहली पंक्ति कौन सी है? ये वाली। 3 माने तीसरा स्तंभ या तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो ये क्या हो गया? ये 19। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से A21, A21 क्या हो जाएगा? A21 हो जाएगा आपका जो दूसरी पंक्ति है उसका पहला अवयव। तो क्या हो गया? ये 35।
इसी प्रकार से A33 क्या हो जाएगा, A33 होगा तीसरी पंक्ति में तीसरा जो कॉलम है उसका एलिमेंट, ठीक है। तो ये कितना होगा -5। इसी प्रकार से A24 क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति में ये चौथा कॉलम है, यानी कि दूसरी पंक्ति में जो चौथा स्तंभ है आपका उसका एलिमेंट कितना है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया A23। अब देखिए A23 माने दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ का कॉलम, तो वो कितना है 5/2। इसी प्रकार से हम कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आव्यूह की कोटि कितनी है 3 × 4। 3 × 4 माने 3 आपकी पंक्ति है और 4 आपके स्तंभ है, तो इसकी कोटि क्या हो गई 3 × 4। अवयवों की संख्या कितनी हो गई 3 × 4 यानी 12 यानी 12। इसी प्रकार से अवयव, ये अवयव 13 क्या हो गया, अवयव 13 हो गया जो पहली आपकी पंक्ति है उसमें तीसरा जो स्तंभ है वो उसका एलिमेंट यानी 19। इसी प्रकार से A21 हो गया 35, A33 हो गया -5, A24 हो गया 12 और A23 हो गया 5/2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल और ले लेते हैं। अब दूसरे सवाल में देखिए क्या लिखा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो पहली स्थिति क्या हो गई, हल लिख लीजिए यहाँ पर। पहली स्थिति क्या हो गई, पहली स्थिति है यदि 24 अवयव हैं तो संभव कोटि। अब हमें क्या करना है, ये जो 24 है इसकी कितनी प्रकार से गुणनखंड हो सकते हैं वही इसकी कोटि होंगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 × 1 पहला, 1 × 24 दूसरी कोटि। तो संभव कोटि ये होंगी आपकी 2 × 12 और 12 × 2 और बताइए 6 × 2, 6 × 4, 6 × 4, 4 × 6, 8 × 3 और 3 × 8। इस तरह से इसकी संभव कोटि कितनी हो गई, 24 × 1, 1 × 24, 2 × 12, 12 × 2, 6 × 4, 4 × 6, 8 × 3 और 3 × 8। ये आ गया समझ में। अब दूसरी स्थिति में वो क्या कह रहे हैं कि यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार से होंगे। तो देखिए 13 जो है इसका गुणनखंड नहीं होता है, तो सिर्फ 2 प्रकार से ये मैट्रिक्स बन सकता है। तो कौन कौन से प्रकार से, 13 × 1 और 1 × 13। इस तरह से हमें ये आंसर प्राप्त हो गया। आशा है आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
नहीं आए हों तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। थैंक यू।